तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे स्टॉक्स जहां पर आप हर एक डिप पर बाय कर सकते हो, जिनको आप हर एक डिप पर बाय कर सकते हो और ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड का पार्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। कल शेयर मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको पता चलनी चाहिए स्टॉक मार्केट के ओपन होने से पहले। शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने वाले ज्यादातर इन्वेस्टर जो होते हैं वो 15-15-15 के रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन ये 15-15-15 का इन्वेस्टमेंट्स रूल जो है वो एक मिथ है। कैसे बताता हूँ। 15-15-15 का रूल कहता है कि आपको 15,000 की इन्वेस्टमेंट्स करनी है हर महीने, और ये इन्वेस्टमेंट जो है आपको 15 साल तक करनी है। और ये कंसेप्ट कहता है कि अगर आपको 15% के एवरेज रिटर्न मिलते हैं तो आप 15 साल के बाद आप करोड़पति बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा गौर करने वाली है, वो है इन्फ्लेशन। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आप अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पर आपको ये भी चेक करना है कि आपके जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर 50% से ज्यादा के रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो उस तरीके के बारे में यहाँ पर नहीं बताऊंगा, मैं इंस्टाग्राम पर बताने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम पर जिन लोगों ने भी मुझे फॉलो नहीं किया है, मेरे ऑफिशियल आईडी को फॉलो कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ देखो यहाँ पर भी आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट से। टाटा और साइमन दोनों मिलकर पुणे में मेट्रो बनाने वाले हैं 23 किलोमीटर तक। टाटा और साइमन ग्रुप के बीच में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हुई है, और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है काफी अच्छे से काम करने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि पुणे में मेट्रोस कब तक चलने लगेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पिछले कुछ सालों की बात करूं तो पिछले कुछ सालों में बैंकिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्कैम सामने आए हैं। सबसे पहला था पीएनबी का स्कैम, सेकंड है पीएमसी बैंक का स्कैम, और इसी के साथ साथ बाबाजी दत्ते सरकारी बैंक का स्कैम। रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 6,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, और सीबीआई ने 2 स्कैमर के अगेंस्ट में 2 चार्जशीट भी फाइल की हैं। और इसी की वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है पिछले 2 दिनों में। इंडिया में ओमिक्रॉन वायरस काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, और इसीलिए दिल्ली की गवर्नमेंट ने येलो अलर्ट जारी किया है। और यहाँ पर जितनी भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मॉल्स हैं, और इसी के साथ साथ जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, सारी की सारी 50% कैपेसिटी पर ही चलेगी। और आई एम 100% श्योर कि इसी की वजह से इंडिया के शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर्स की प्राइसेस और नीचे आने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सही टाइम है। और अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया नहीं है तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सस्ता सुंदर के शेयर्स ने एक ही दिन में अपने इन्वेस्टर्स को 5% तक के रिटर्न दिए हैं। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कल की बात करूँ तो कल यहाँ पर 2 बार अपर सर्किट लग चुके हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? आशीष कचोलिया ने बाय किए हैं 2,25,000 इक्विटी शेयर्स इस कंपनी में। और इसी के साथ साथ अगर इस कंपनी के पास रिटर्न की बात करो तो इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 260% का रिटर्न दिया है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर का मल्टीबैगर हो सकता है। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपकमिंग ईयर 2022 आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे के पूरे 12 आईपीओ आने वाले हैं मार्केट में। तो कौन कौन से आईपीओ होने वाले हैं इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पर मैं इसको इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस आउट कर सकते हो। रिसेंटली सेबी ने एंकर इन्वेस्टर्स के लॉक इन पीरियड को बढ़ा दिया है। पहले लॉक इन पीरियड जो था वो 30 दिन का था, लेकिन अभी 90 डेज का कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है कि टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% ही विड्रॉ कर सकते हैं या लॉकआउट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सेबी के इस नए रूल की वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदा हो सकता है? आपका ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना। अगर मैं रिसेंट डेज की बात करूँ तो रिसेंट डेज में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ट्रेन चलती हैं जो गवर्नमेंट चलाती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आएगी और यहाँ पर अपनी ट्रेन को चलाएगी। तो इसीलिए कहता हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने आईआरसीटीसी के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ये काफी अच्छा टाइम हो सकता है, आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। इससे पहले मैंने काफी सारी वीडियोस में बताया था पीएमसी बैंक के अपडेट्स के बारे में, लेकिन अगर मैं रिसेंट डेज की बात करूँ तो रिसेंट डेज में आरबीआई ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया था पीएमसी बैंक पर, वो सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर 2021 तक था। लेकिन आरबीआई ने इस डेडलाइन को बढ़ा दिया है और इस डेडलाइन को कर दिया है 31 मार्च 2022। 3 महीने का ग्रेस पीरियड और ज्यादा मिल गया है। वैसे तो अपनी सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, लेकिन जब कभी भी लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इंश्योरेंस को भूल जाते हैं। तो जब कभी भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। रिसेंट डेज की बात करो तो रिसेंट डेज में क्रिप्टो करेंसीज भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गई थी। तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी कि जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए पोर्टफोलियो को रेडी कर रही थी, और मार्केट में बहुत सारी न्यू फंड ऑफरिंग लेकर आने वाली थी क्रिप्टो करेंसीज की। लेकिन सेबी ने सभी को क्लियर बोल दिया है कि जब तक क्रिप्टो करेंसीज
करेंसीज को लेकर कोई नया रूल एंड रेगुलेशन फाइनल नहीं होता है, तब तक क्रिप्टो करेंसीज के किसी भी असेट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा और क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर का प्रूफ नहीं दिया जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स करने वालों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट्स करने की अपॉर्चुनिटीज दे सकती हैं क्रिप्टो करेंसीज में। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स पर 11,000 करोड़ का खर्चा करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। तो हाइड्रो पावर इज फ्यूचर, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको हाइड्रो पावर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। सुप्रिया लाइफ साइंस का आईपीओ जो है वो पूरे के पूरे 55% प्रॉफिट पर लिस्ट हुआ है। अगर आपने यहाँ पर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल से भी ज्यादा होती। सुप्रिया लाइफ साइंस का आईपीओ जो है मार्केट में 425 रुपीज पर लिस्ट हुआ, जबकि इसकी इश्यू प्राइस थी 274 रुपीज। जिस किसी को भी आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है, इसके लिए काफी अच्छी खबर है और काफी ज्यादा पैसे कमाए हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको 5 साल के लिए करना है, 10 साल के लिए करना है तो म्यूचुअल फंड कंपनीज को लेकर एक और नया अपडेट ये है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो म्यूचुअल फंड क्लोज होने वाला है तो म्यूचुअल फंड को आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, एक यूनिट होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, लेकिन अभी सेबी ने नया रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किया है, तो यूनिट होल्डर की परमिशन लेना बहुत जरूरी है म्यूचुअल फंड कंपनी को। अब आते हैं वीडियो के आखिरी और इंपॉर्टेंट पार्ट पर। मैं आपको बता देता हूँ उन 6 स्टॉक्स के बारे में जिनको आपको एवरी डिप पर परचेज करना चाहिए, और ऐसा क्यों करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पर। सबसे पहले नंबर पर है एयरटेल, सेकंड नंबर पर है सिप्ला और तीसरे नंबर पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। फोर्थ नंबर की बात की जाए तो फोर्थ नंबर पर आता है आईटीसी, 5 नंबर पर है टाटा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप विप्रो के शेयर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता चला होगा। इसी के साथ साथ अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट की लिंक भी नीचे दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे अपडेट शेयर करते रहता हूं, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना। तो अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी के साथ साथ बार बार नहीं कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजों के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।